माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। कुछ नहीं किया। मेरी लाडली बेटी के नाश्ते में इतनी ज्यादा मिर्चें डाल दी कि उसका मुंह जल गया और अब कहती है मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर सुनैना की सौतेली माँ उसे जोर जोर से पीटने लगती है और ये सब देखकर सुनैना की सौतेली बहन सोनाक्षी को खूब मजा आता है। ये कहानी है खूबसूरत पहाड़ियों और झरनों के बीच बसा सोनापुर गांव की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की सुनैना की, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी और उसके पिता शहर में छोटी सी नौकरी करते हैं और हर महीने घर खर्चा भेजते हैं। और यही वजह है कि दिन रात काम करने के बाद भी सुनैना को अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुनैना हंसी खुशी दिन भर काम करती है और गांव के लोगों से भी बहुत प्यार और स्नेह से बात करती है और गांव वाले भी उसके नेक स्वभाव से बहुत खुश रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, खूबसूरत नज़ारों से सजा सोनापुर गांव का प्रत्येक स्त्री पुरुष हमेशा सुनैना की तारीफ करता है। यही वजह थी कि गांव वालों की तारीफ और सुनैना की खूबसूरती से उसकी सौतेली माँ रज्जो और बहन सोनाक्षी को इतनी जलन होती थी कि घर का सारा काम करने के बाद भी वो दोनों हमेशा सुनैना की बेइज्जती करती रहती थीं। माँ घर का सारा काम हो गया, क्या मैं अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ? पढ़ाई करोगी तो क्या मेरे पैर तुम्हारी मरी हुई माँ दबाएगी? चल इधर आ और जब तक मैं सो नहीं जाती बराबर पैर दबाती रहना। सुनैना वैसे तो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ का ऐसा कठोर बर्ताव देखकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन कुछ ही दिनों में सुनैना की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जब सुनैना के पापा शहर से वापस आते हैं तो सुनैना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाते हैं। अरे सुनती हो, कोई है घर में? कहाँ गए सब लोग? ऐसा कहते हुए सुनैना के पिता हरिप्रसाद जैसे ही घर में आते हैं तो सुनैना अपने पिता की आवाज सुनकर दौड़कर आती है और खुश होकर अपने पिता के गले लग जाती है। पिताजी, होकर अपने पिता के गले लग जाती है। पिताजी। मुझे पता था सबसे पहले मेरी प्यारी बेटी ही मुझसे आकर मिलेगी। ओहो, प्यारी बेटी, बैग इधर दो। देखूं तो इस बार कितने पैसे कमा कर लाए हो? पिछली बार जो पैसे मुझे दे गए थे उसमें आधे तो आपकी इस प्यारी बेटी ने चुरा लिए थे। क्या माँ मैंने चोरी की? आप झूठ क्यों बोल रही हो? देखा आपने, आप कहते हो इसे अपनी सगी बेटी समझा करो, इसे जो आपके सामने मुझे झूठा कह रही है। नहीं माँ, आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने चोरी नहीं की। शांत हो जाओ सुनैना बेटी, मैं सब जानता हूँ। तुम जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे तुम्हारी माँ से जरूरी बात करनी है। ठीक है पापा, मैं आपके लिए अभी ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ। क्या भाग्यवान, तुमने तो आते मुझसे शिकायतें करनी शुरू कर दी। तुम्हें पता भी है मैं इस बार कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये खुशखबरी सुनैना के रिश्ते की थी। शहर के बहुत बड़े आदमी धन्नजय बाबू के बेटे रितेश का रिश्ता सुनैना के लिए आया था और ये बात सुनकर सुनैना की सौतेली माँ रज्जो खुश होने की बजाय आग बबूला हो जाती है। क्या इतने बड़े घर का रिश्ता सुनैना के लिए? ये कैसे हो सकता है? दरअसल सुनैना की माँ और धन्नजय बाबू की पत्नी प्रेमा देवी खास सहेलियां थीं और उन्होंने सुनैना की मरती हुई माँ को वचन दिया था कि वो सुनैना की शादी अपने बेटे रितेश से करेंगी और यही वजह थी कि वो जल्द से जल्द सुनैना को अपने घर की बहू बनाना चाहती थीं। जहां एक ओर सुनैना की शादी की खबर सुनकर पूरा गांव खुश था, वहीं सुनैना की सौतेली माँ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुनैना की शादी इतने बड़े घर में नहीं होने दूंगी। उस घर की बहू तो मेरी बेटी सोनाक्षी ही बनेगी। अरे हमें मिलना कोई है। नहीं मिल सकता। आखिर दिक्कत क्या है? क्या हुआ सोनाक्षी बेटा, क्या बात है? देखो ना भाई साहब, सुनैना की शादी को 4 दिन रह गए हैं और ये हमें उससे मिलने नहीं दे रही। क्यों सोनाक्षी, तुम इन सब के साथ क्यों बदतमीजी कर रही हो? मैं बदतमीजी नहीं कर रही पिताजी, बल्कि माँ ने कहा है कि सुनैना दीदी शादी के दिन तक अब किसी से नहीं मिलेंगी, नहीं तो उनके चेहरे पर निखार नहीं आएगा। ऐसी रस्म है। ये कैसी रस्म है? मैंने तो पहली बार सुना ऐसी रस्म के बारे में। चलो कोई बात नहीं, आप सभी शादी के दिन सुनैना से मिल लेना। रस्म के बहाने ही सही। रज्जो ने पहली बार सुनैना का भला तो सोचा। गांव की औरतें रज्जो के पिता की बात मान तो जाती हैं, मगर उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर क्या बात है, क्यों रज्जो और सोनाक्षी किसी को सुनैना से नहीं मिलने दे रहे। जल्द ही सुनैना की शादी का दिन आ जाता है। सुनैना के पिता बहुत परेशान थे कि शादी में इतने बड़े लोग आएंगे
तो वो कैसे सारा इंतजाम करेंगे। लेकिन रितेश की माँ यानी सुनैना की होने वाली सास बहुत ही सुलझी हुई औरत थी और उन्हें सुनैना के पिता की आर्थिक स्थिति पता थी। इसीलिए उन्होंने सुनैना के पिता हरिप्रसाद से साफ कह दिया था कि गांव में सुनैना और रितेश की शादी बस कुछ खास लोगों के बीच बहुत ही साधारण तरीके से होगी। यही वजह थी कि हरिप्रसाद अब अपनी प्यारी बेटी सुनैना की शादी में बहुत खुश और निश्चिंत नजर आ रहे। लेकिन सुनैना की सौतेली माँ कुछ ऐसा करने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आप हैं धनंजय बाबू की पत्नी। आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप शहर के सबसे बड़े आदमी की पत्नी हैं। क्यों नहीं कहेगा? क्या पैसे वालों के 4 आंखें होती हैं क्या? नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल सुनैना की होने वाली सास ने गांव वालों से सुनैना की सौतेली माँ के सारे किस्से सुने थे कि कैसे उसने सुनैना की जिंदगी नरक बनाई हुई है, और यही वजह है कि वो आज सुनैना की सौतेली माँ से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती है। इधर सोनाक्षी ने अपनी माँ के कहने पर सुनैना का ऐसा मेकअप किया जिसे देखकर हर कोई हैरान होने वाला था। लो, अब तुम देख सकती हो अपना चांद सा मुखड़ा। ओह नहीं, ये तुमने क्या किया? ज्यादा शोक मनाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें याद है ना कि बाहर सबसे तुम्हें क्या कहना है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, तुम वही कहोगी जो मैंने तुम्हें कहने को कहा है, समझी? वो तो सब ठीक है माँ, लेकिन पिताजी इसकी बात पर विश्वास करेंगे। तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस ये उतना ही बोले जितना बोलने को मैंने इसे कहा है। ऐसा कहकर रज्जो सुनैना को धमकाने लगती है और निर्दोष सुनैना उसकी हर बात मान लेती है। वो सबके सामने ये कहने को भी तैयार हो जाती है कि ये दानी मूंछ असली है और ये बात उसने अभी तक सबसे छुपाकर रखी थी। कन्या को बुलाइए। ऐसा सुनते ही सोनाक्षी और रज्जो के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो दोनों नकली दानी मूंछ वाली दुल्हन सुनैना को लेकर सबके सामने पहुंच जाती हैं, जिसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? कैसी दुल्हन है? ये सुनैना को कौन क्या है? हुआ? बेटी, आज तुम्हारी शादी है और तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? कोई हाल नहीं बनाया, यही सच्चाई है जिससे आप सभी अभी तक अनजान थे। मतलब यही कि इसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ 15 साल की उम्र से आती है, लेकिन ये बात इसने सभी से छुपा कर रखी थी। कौन क्या है? मैं नहीं ये नहीं मानती। हो सकता। क्यों नहीं? ये भी एक बीमारी होती है। आप लोग न्यूज़ में नहीं देखते क्या? ये क्या किया तुमने बेटा? इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा इलाज कराता। कम से कम आज सबके सामने मुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। माहौल बिगड़ता देख रज्जो अपनी अगली चाल चलती है। ये सब क्या है मोम? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अब क्या होगा समधन जी? आपको तो बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। जाओ सोनाक्षी, समधन जी के लिए ठंडा पानी लाओ। लेकिन रितेश की माँ प्रेमा देवी रज्जो की बात अनसुनी कर सुनैना के पास जाती हैं और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती हैं। तुम बताओ बेटी, क्या ये सब सच है? अपनी होने वाली सास के पूछे गए सवाल पर पहले तो सुनैना शांत खड़ी रहती है, लेकिन जैसी ही रज्जो उसे गुस्से से देखती है तो जी आंटी, मुझे माफ कर दो, ये सच है। तो ये सच तुमने अभी तक सबसे क्यों छुपाया? और अगर छुपाया ही था तो छुपाए रहती। आज इस सच को उजागर करने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रही हैं? ये अगर ऐसा करती तो मैं कभी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। मैं इसका इलाज कराऊंगी और यही मेरी बहू बनेगी। लेकिन प्रेमा, आप मेरी बात तो समझिए। आप इसके चेहरे को देख रहे हैं, इसका मन कितना सुंदर है। शायद आप ये नहीं समझ पा रहे। मोम, आप मेरे बारे में तो सोचिए। रितेश, मैं अपनी सहेली को दिया वचन नहीं तोड़ सकती। तुम्हें सुनैना से शादी करनी होगी और इसका इलाज हो सकता है। तुम समझो मेरी बात। आपका बहुत बड़ा एहसान समधन जी, आपने मेरी लाज रख ली। ये सब देखकर रज्जो के होश उड़ जाते हैं। उसके पूरे प्लान पर पानी फिर चुका था और अब वो मन ही मन समझ चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती और ये शादी अब होकर ही रहेगी। मम्मी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेरा दिमाग खराब मत करो। और फिर रितेश को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात मानकर सुनैना से शादी करनी पड़ती है और सुनैना
शहर के सबसे बड़े आदमी धन्नजय बाबू के घर की इकलौती बहू बनकर आ जाती है। लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन ने उसके साथ क्या साजिश की थी, ये सच्चाई अभी भी किसी को पता नहीं है। कर ली शादी, हो गया आपका वादा पूरा। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना मोम। पर तुम जा कहाँ रहे हो बेटा? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। आप मिलवाओ अपनी इस अनोखी बहू को अपनी सहेलियों से। तुम बुरा मत मानना सुनैना, ये ऐसा ही है। मुझे पता है तुम अपनी अच्छाई से कुछ ही दिनों में इसे अपना बना लोगी। गांव वालों से मैंने तुम्हारे नेक स्वभाव के बारे में बहुत सुना है। पर आप अभी तक एक सच नहीं जानती माँ जी। ऐसा कहकर सुनैना अपनी सास प्रेमा देवी के सामने अपने चेहरे से नकली दानी मूंछ हटा देती है और अपनी सौतेली माँ व बहन की घिनौनी साजिश के बारे में विस्तार से बता देती है। क्या इस हद तक गिर सकती हैं वो दोनों? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। तुम चलो अपने रूम में चलो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब धन्नजय बाबू, प्रेमा देवी और रितेश एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी सुनैना सबके लिए चाय लाती है। अरे ये बेटी कौन है? पहले तो इसे नहीं देखा। अरे वही धोखेबाज है पापा, पहले अपने घर वालों को धोखा दिया, अब हम सबको बेवकूफ समझ रही है। ये बेवकूफ नहीं समझ रही, बल्कि हम सब सच में बेवकूफ हैं, जो इसकी सौतेली माँ और बहन की चालाकी नहीं समझ पाए। ऐसा कहकर प्रेमा देवी रितेश और धन्नजय बाबू के सामने सुनैना की सौतेली माँ रज्जो और सोनाक्षी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती है कि किस तरह उन दोनों ने सुनैना का मेकअप खराब कर उसके चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ लगाई थी और सबको बेवकूफ बनाया था, ताकि सुनैना की बजाय सोनाक्षी की शादी रितेश से हो जाए। क्या ये सब सच है बेटा? जी हाँ ससुर जी। बताओ कितनी प्यारी बच्ची है, कितना गलत हुआ इसके साथ। तुम बताओ रितेश, कैसी है मेरी अनोखी बहू? मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर। ऐसा कहकर रितेश सुनैना के खूबसूरत चेहरे को देखता ही रह जाता है, जैसे इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक ना देखी हो। और फिर क्या था, धन्नजय बाबू अपने बेटे और बहू का रिसेप्शन बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, जिसमें वो शहर के जाने माने लोगों के साथ साथ सुनैना के घर वालों व गांव वालों को भी बुलाते हैं और सबके सामने रज्जो और सोनाक्षी की सच्चाई उजागर कर देते हैं, जिससे उनका सर शर्म से झुक जाता है और वो दोनों भरे मन से सुनैना से माफी मांगती हैं और नेक दिल सुनैना सब दोनों को माफ कर देती है और रितेश के साथ अपनी हसीन जिंदगी की शुरुआत करती है।